बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं वाजिद अली कंबो, आपका केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम चैप्टर 3 उसकी एक्सरसाइज उसकी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आइए पहले शॉर्ट आंसर क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को जरा समझें। क्या है? CO2 मॉलिक्यूल हैज लीनियर बट वाटर मॉलिक्यूल हैज एंगुलर स्ट्रक्चर। हमने इसको एक्सप्लेन करना है। क्या कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इसका मॉलिक्यूल लीनियर स्ट्रक्चर है, वाटर का मॉलिक्यूल एंगुलर या बेंड स्ट्रक्चर रखता है। क्यों? इसकी रीजन क्या है? वेरी सिंपल रीजन। स्टूडेंट, जरा ना मैं आपको पहले डायग्राम से समझाता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपने लिखना क्या है। देखें, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को देखते हैं ना, तो ऑक्सीजन ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन कार्बन इट बियर्स पार्शियल नेगेटिव चार्ज, while कार्बन बियर्स पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और आप जानते हैं कि ऑक्सीजन के ऊपर ये लोन पेयर भी हैं। अच्छा, अब ना अगर आप ये जो बॉन्ड है कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान, आप इसकी बॉन्ड मूवमेंट मालूम करें, बॉन्ड मूवमेंट, और इस बॉन्ड की बॉन्ड मूवमेंट मालूम करें। अब ये जो दोनों इंडिविजुअल बॉन्ड मूवमेंट है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है। जब इन दोनों इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड डायपोल मूवमेंट का मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन अपोजिट हो, ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते। यूं जो रिजल्टेंट डायपोल मूवमेंट आएगी वो आपके पास आएगी जीरो। चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड उसकी रिजल्टेंट डायपोल मूवमेंट जीरो है, दैट इज व्हाई कार्बन डाइऑक्साइड इट हैज लीनियर स्ट्रक्चर। और इट शुड बी केप्ट इन माइंड, ये मैं एक्स्ट्रा आपको बात बता रहा हूं कि ये बॉन्ड पोलर है, लेकिन ओवरऑल CO2 मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर। CO2 इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ये वैसे आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। क्यों जी? क्योंकि ना डायपोल मूवमेंट, ये म्यू कहते हैं डायपोल मूवमेंट को, क्योंकि polarity of molecule directly proportional to its dipole moment। अगर डायपोल मूवमेंट जीरो होगी तो वो मॉलिक्यूल क्या होगा? नॉन पोलर होगा, उसकी पोलैरिटी जीरो होगी। बॉन्ड पोलर हैं लेकिन मॉलिक्यूल ओवरऑल नॉन पोलर है, और ये एक लीनियर मॉलिक्यूल है। तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि CO2 में, मैं इसको ना शॉर्ट करके लिखूंगा कि इन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में जो इंडिविजुअल डाइपोल मूवमेंट है, इंडिविजुअल डाइपोल मूवमेंट, ये वाली, और कैंसल ईच अदर, और रिजल्टेंट डाइपोल मूवमेंट या नेट डाइपोल मूवमेंट, नेट म्यू, ये वो क्या आ गई? जीरो। और जिसकी वजह से CO2 हैज अ लीनियर स्ट्रक्चर। ये मैंने ना पहली ये जो इतनी बात है इसको एक्सप्लेन कर दिया। बाकी जो मैं बातें बोलता हूं वो भी आप लिखा करें। यानी मैंने एंड पे क्या, दैट इज व्हाई CO2 हैज लीनियर स्ट्रक्चर। स्टूडेंट, दूसरी तरफ अगर आप वाटर की बात करें, ये वाटर का मॉलिक्यूल है, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड है। आप इसकी बॉन्ड मूवमेंट निकालें, ये बॉन्ड मूवमेंट है, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन, इसकी बॉन्ड मूवमेंट निकालें। ये बॉन्ड हम इस एरो हेड जो है वो हमेशा ये इधर, ये अच्छा, आप इसकी बॉन्ड मूवमेंट निकालें, फिर उनका रिजल्टेंट लें, आपके पास ओवरऑल ये रिजल्टेंट या नेट डाइपोल मूवमेंट आती है। और अगर वाटर की नेट डाइपोल मूवमेंट देखेंगे ना, तो वाटर की जो नेट डाइपोल मूवमेंट है ना, वो 1.85 डिबाई है। हालांकि ना CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ये भी ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, ऐसा मॉलिक्यूल जो 3 एटम्स पर मुश्तमिल है। वाटर भी ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर लीनियर है, इसका स्ट्रक्चर बेंट या एंगुलर है।
ये क्या स्ट्रक्चर है इसका? बेंट और एंगुलर। रीजन बता दी, इसकी डाइपोल मोमेंट 0 है, इट हैज सम डाइपोल मोमेंट 1.85। इसका मतलब है वाटर का मॉलिक्यूल डाइपोल मोमेंट की वजह से ना सिर्फ बेंट या एंगुलर स्ट्रक्चर रखता है, बट दिस वन इज पोलर मॉलिक्यूल। ये क्या है? पोलर मॉलिक्यूल है। और दूसरी बात, अब आप H2O के बारे में क्या कहेंगे कि H2O मॉलिक्यूल हैज सम वैल्यूज ऑफ डाइपोल मोमेंट। H2O molecule has some values of dipole moment, और इन वैल्यूज की वजह से हम कहेंगे कि इट हैज बेंट और एंगुलर स्ट्रक्चर। ये वो अगली बात आप लिख लेंगे। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक while नाइट्रोजन इज डायमैग्नेटिक। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है और नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल डायमैग्नेटिक। मैं जो आपको आंसर दूंगा ना, वो मोलेकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, इसकी बेस पर मैं ये आंसर दूंगा। आंसर की तरफ जाने से पहले जरा बात को सुनिए। माय डियर स्टूडेंट, अगर किसी भी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन हो, ये एक इलेक्ट्रॉन है, तो उसे, इस इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और अगर किसी भी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो, ये 2, तो इन इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, अगर किसी भी मॉलिक्यूल या किसी भी स्पीशीज, उसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये वो जो है वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। और अगर किसी भी मॉलिक्यूल या आयन उसकी मोलेकुलर ऑर्बिटल पिक्चर बनाएं, उसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, दैट विल शो द डायामैग्नेटिक बिहेवियर। ये 2 बातें ना, ये बात और दूसरी ये बात, ये आप पल्ले बांध रही। अब जरा आए, अगर हम ना मोलेकुलर ऑर्बिटल पिक्चर की बात करें, मैं ना ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात करता हूं, O2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, इसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर बनाओ। क्या बनानी है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर बनाओ। जब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर बनाएंगे तो फिर आप देखेंगे कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में जो आपके पास सिग्मा पाई स्टार 2py और पाई स्टार 2pz, ये क्या हैं? दीज आर मोलेकुलर ऑर्बिटल्स, दीज आर एंटी बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल, ABMO। तो अगर ऑक्सीजन की मोलेकुलर ऑर्बिटल पिक्चर बनाएं तो उसके ये जो एंटी बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल हैं, जिनका मैंने जिक्र किया, दे हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या शो करेगा? पैरामैग्नेटिक। दैट इज व्हाई ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, O2 इट शोज द पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। अगर आपके पास टाइम भी हो, अगर आपकी एक्सपर्टी भी हो, तो आप ऑक्सीजन की मोलेकुलर ऑर्बिटल डायग्राम या पिक्चर उसको भी बना देना। अगर बिल्कुल इसी तरह माय डियर स्टूडेंट, अगर आप नाइट्रोजन का जिक्र करें, N2, अब नाइट्रोजन की जब हम बात करते हैं ना, तो नाइट्रोजन के जो मोलेकुलर ऑर्बिटल्स हैं, MOs, मोलेकुलर ऑर्बिटल्स, जिसमें बॉन्डिंग BMO भी है, ABMO भी है, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग सारे के सारे, उसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। ऑल आर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। क्योंकि तमाम मोलेकुलर ऑर्बिटल्स में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, तमाम पेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। यही वजह है कि नाइट्रोजन क्या शो करता है? डायमैग्नेटिक। दैट इज व्हाई इट शोज द डायमैग्नेटिक बिहेवियर। स्टूडेंट, ये पहले 2 क्वेश्चन थे, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। माय डियर स्टूडेंट, इसमें हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे जाते हैं। बॉन्ड एंगल इन अमोनिया इज 107.5 डिग्री, while in water it is 104.5 डिग्री। इस क्वेश्चन को भी आंसर करने से पहले ना मैं कुछ बेसिक बातें आपके साथ शेयर करता हूं। मैं इस आंसर के लिए ना वेस्पर थ्योरी का VSEPR
वेस्पर थ्योरी, मैं इसका सहारा लेता हूं। वेस्पर थ्योरी में ना हम पढ़ते हैं AB4 टाइप मॉलिक्यूल, AB4 और ये फिर AB4 आगे हम 3 कैटेगरीज में ले जाते हैं। हम कहते हैं कि AB4, फिर हम AB3E और फिर हम AB2E2, ये 3 कैटेगरीज। बस AB4 में ना मैं मीथेन का जिक्र करता हूं, CH4, ये मीथेन है। अब इसमें देखिए, इसमें मैं AB3 में मैं अमोनिया का जिक्र कर देता हूं, ये अमोनिया है AB3E में अमोनिया, और AB2E2 में मैं ऑक्सीजन वाटर का जिक्र करता हूं। पहले तो मैं ना क्वेश्चन आपको समझाता हूं कि पूछा क्या जा रहा है। अब आप इसमें देखें, ये जो AB4 है इसमें सेंट्रल एटम कार्बन है और इसके गिर्द ये चारों बॉन्ड पेयर हैं, बॉन्ड पेयर। अगर आप AB3 में देखेंगे तो 3 बॉन्ड पेयर हैं, 1 2 3, ये बॉन्ड पेयर हैं जो कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, और एक ये लोन पेयर है। और अगर आप AB2E2 में देखें, AB2 2 बॉन्ड पेयर हैं, और मैं बॉन्ड पेयर को यूं क्रॉस से चले शो कर देता हूं, ये आपके पास 2 बॉन्ड पेयर हैं और 2 आपके पास ये लोन पेयर हैं। ये अब ना अगर आप इसमें एंगल देखेंगे, ये वाला ये 109.5 डिग्री है। अमोनिया में देखेंगे ये 107.5 डिग्री है। वाटर में देखेंगे ये 104.5 डिग्री है। ये 3। अब एक और भी बात में बिठानी, आपने वेस्पर थ्योरी में पढ़ा है कि जो बॉन्ड पेयर रिपल्शन है कम होती है। क्या कहा मैंने, क्या कहा कि बॉन्ड पेयर जो रिपल्शन है ये कम होती है बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्शन से, और वो कम होती है लोन पेयर रिपल्शन से। अब ना सवाल ये है कि अमोनिया का बॉन्ड एंगल 107.5 डिग्री क्यों है, वाटर में ये बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री क्यों है? आपने इसका आंसर देना। वेरी सिंपल आंसर स्टूडेंट। हम कहेंगे कि अमोनिया में, मैं फिर वही शॉर्ट करके आपको बताऊंगा कि इन अमोनिया NH3 अमोनिया, इस लोन पेयर की वजह से, ये वाला जो इस लोन पेयर की वजह से ये बॉन्ड पेयर पर अट्रैक्शन इसकी बढ़ेगी, बॉन्ड पेयर एक दूसरे के करीब हो जाएंगे और एंगल 109.5 डिग्री से कम होकर 107.5 डिग्री। वाटर की बात करें, ये जो मैंने बोले सेंटेंस ये आप इधर लिखेंगे। वाटर में एक नहीं बल्कि वाटर में 2 लोन पेयर हैं। अब इन दोनों लोन पेयर्स की आपस में रिपल्शन भी बहुत ज्यादा है, एक दूसरे से दूर दूर होंगे, और ये इधर होके इस बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा, ये इधर इस बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा, यूं ये दोनों एक दूसरे के करीब हो जाएंगे। मजीद करीब होने की वजह से एंगल इससे भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये बातें आप इस क्वेश्चन के आंसर में लिखेंगे। माय डियर स्टूडेंट, ऑल बॉन्ड्स इन मीथेन आर इक्वल। पहले दोबारा क्वेश्चन को समझने की कोशिश। क्वेश्चन ये है कि आपके पास, मैं इधर मीथेन का स्ट्रक्चर बनाता हूं, आपके पास ये मीथेन है CH4, ये मीथेन आ, कार्बन हाइड्रोजन 4 बॉन्ड्स हैं, ये कार्बन हाइड्रोजन 1 2 3 4 बॉन्ड्स हैं। अब ना वो कह रहा है क्वेश्चन में कि ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड, ये चारों बॉन्ड इक्वल है। अब इक्वल से मानी क्या है, इक्वल से मुराद है इन चारों बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ, इन चारों की बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड एनर्जी, स्ट्रेंथ और एनर्जी एक ही बात है, और इन चारों की बॉन्ड रिएक्टिविटी वो बिल्कुल एक जैसी। ये चारों बॉन्ड इस लिहाज से बिल्कुल यकसा है। हमने इसका आंसर देना। वेरी सिंपल आंसर। आंसर की बुनियाद यह है कि अगर ये बॉन्ड एक जैसे ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बने तो इनकी नेचर बिल्कुल सेम होगी। इसका मतलब है ये चारों बॉन्ड एक जैसे ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से बने। अब आप ये भी जानते हैं कि मीथेन में इन CH4 कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड,
ये जो कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये जो कार्बन आपके पास है ना, इस कार्बन के पास 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, 1 2 3 और चौथा ये आ गया। आप जानते हैं कि इनके दरमियान 109 पर टेट्राहेड्रली अरेंज होते हैं। ये 4 आपके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आ गए, ये 4। अब ये चारों जो हैं ये sp3 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 है। चारों ऑर्बिटल की नेचर बिल्कुल सेम है। ये जो चारों ऑर्बिटल हैं इसमें जो s करैक्टर है वो 25% है और इन चारों में जो p करैक्टर है वो 75% है। चारों बिल्कुल सेम। अब जो हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन एटम अपने 1s के साथ, एक हाइड्रोजन एटम यहां ओवरलैप कर गया, ओवरलैप, ये हाइड्रोजन है और ये उसका s ऑर्बिटल है। एक हाइड्रोजन का 1s यहां ओवरलैप कर गया, हाइड्रोजन एटम है और ये उसका 1s है, s या 1s। एक हाइड्रोजन यहां ओवरलैप कर गया, एक हाइड्रोजन यहां ओवरलैप। अब ये जो चारों हाइड्रोजन हैं जो यहां ओवरलैप कर रहे हैं, तमाम हाइड्रोजन सेम और उनका एक जैसा ऑर्बिटल। इसका मतलब है ये जो बॉन्ड बना कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान, ये बॉन्ड कार्बन का sp3 और हाइड्रोजन के s से बना, ये बॉन्ड कार्बन के sp3 हाइड्रोजन के s से बना, ये बॉन्ड कार्बन के sp3 हाइड्रोजन के s से बना, ये बॉन्ड कार्बन के sp3 और हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बना। चूंकि चारों बॉन्ड्स एक जैसे ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से बने, लिहाजा चारों बॉन्ड्स की नेचर सेम होगी। और नेचर से मेरी मुराद है कि इन चारों बॉन्ड्स की लेंथ, स्ट्रेंथ, रिएक्टिविटी बिल्कुल यकसा। ये जो मैंने बातें बोली है ना, आप इनको यहां पे वो सेंटेंसेस की फॉर्म, आपका कंसेप्ट क्लियर होना तो लिखते हुए आपको मुश्किल नहीं आएगी। माय डियर स्टूडेंट, ये था हमारे पास क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में मेरे पास है कि सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, उसके बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, पाई बॉन्ड वीक है, उसकी बॉन्ड एनर्जी कम है। पहले इसको ना मैं 3 बातें दोनों में बोलूंगा। सिग्मा बॉन्ड ये मैं उसका सिंबल शो कर रहा हूं। इसमें 3 बातें। पहली बात, कैसे बनता है? सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय लीनियर ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल्स। मैं एटॉमिक ऑर्बिटल कह रहा हूं क्योंकि मैं ना वीबीटी की बेस पे आंसर दे रहा हूं। एटॉमिक ऑर्बिटल्स, मेरा ये आंसर वेस्पर वैलेंस शेल थ्योरी की बेस पे। दूसरी बात, लीनियर ओवरलैपिंग से बने। दूसरा बात, आप बात जो लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी lies between two nuclei। मैं यूं भी कह सकता हूं कि द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाई ऑन द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ये भी खूबसूरत लफ्ज है, आप इसकी बजाय लिख दें लाइज ऑन द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। मैं ये आपको लफ्ज दे देता हूं, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, यानी वो लाइन जो दोनों न्यूक्लियाई को आपस में ज्वाइन करती है, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाई करती है। स्ट्रॉन्ग या स्ट्रॉन्गर अट्रैक्टिव फोर्सेस आर प्रेजेंट। स्ट्रॉन्ग, मैं ये इसे स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस आर प्रेजेंट which make सिग्मा बॉन्ड a stronger bond। ये आ गया मुकम्मल करें। अब आए पाई बॉन्ड की तरफ। माय डियर स्टूडेंट, जो पाई बॉन्ड है ना, उसमें आपने 3 बातें। पाई बॉन्ड, यही बातें मैं ना जरा इसको चेंज करता हूं। पहली बात जो आप लिखेंगे, आप कहेंगे जी पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ये तो कहना लीनियर,
इसमें हम कहेंगे पैरेलल, पैरेलल या साइडवे, दोनों में से जो पैरेलल ओवरलैप, ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, पहली बात। दूसरी बात जो आप कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाइज अबव एंड बिलो द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैं ई से जाहिर कर देता हूं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाइज अबव एंड बिलो द, क्या लफ्ज है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। और तीसरी बात, वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस, यानी जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को वीकली अट्रैक्ट करता है, दूर है ना, वे है, तो वीक न्यूक्लियर अट्रैक्शन कह लो, अट्रैक्शन is present. That is why pi bond is a weaker bond than sigma. My dear student, next question हमारे पास, bond energy of polar molecules are greater than non-polar. मैं दोबारा कहूंगा, क्वेश्चन की नेचर को समझें। आपके पास ना एक ये बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन क्लोरीन बॉन्ड है, ये एक मॉलिक्यूल है HCl, दिस वन इज अ पोलर मॉलिक्यूल, ये पोलर मॉलिक्यूल। एक आपके पास Cl बॉन्ड Cl है, दिस वन इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अब ये जो पोलर मॉलिक्यूल है ये HCl, इसकी बॉन्ड एनर्जी 431 किलो जूल पर मोल है। इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए, और इसकी बॉन्ड एनर्जी 242 किलो जूल पर मोल है, बॉन्ड एनर्जी। अब देखो, जो पोलर मॉलिक्यूल है उसकी जो बॉन्ड एनर्जी है वो ज्यादा है, ग्रेटर 431 है, और जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है उसकी बॉन्ड एनर्जी कम है। अब ज़हन में रखना, ये जो पोलर मॉलिक्यूल है ना, इसमें क्लोरीन पार्शियल नेगेटिव और ये क्या आ गया, पार्शियल पॉजिटिव। ये अब एक तो इसमें ये बॉन्ड, इसमें कोई पार्शियल नेगेटिव पॉजिटिव नहीं आता, एक तो इसमें ये बॉन्ड आ गए, कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड की वजह से दोनों के दरमियान अट्रैक्शन होगी। अब उस कोवलेंट बॉन्ड की वजह से साफ ज़रा इसकी बॉन्ड एनर्जी तो होगी, लेकिन साथ ही साथ ये जो पोल्स बने ना, जो डाइपोल बने, इन डाइपोल्स की वजह से इन बॉन्डेड एटम के दरमियान एडिशनल अट्रैक्टिव फोर्स क्रिएट हो गई। एक सेंटेंस याद रखना, बस वो सेंटेंस लिख दो, आपका आंसर मुकम्मल। आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि एडिशनल अट्रैक्टिव फोर्स is created. Additional attractive force is created between bonded atoms due to dipole formation. As a result, bond strength increases. As a result, bond strength increases. और बॉन्ड स्ट्रेंथ के बढ़ने की वजह से जो बॉन्ड एनर्जी है वो भी बढ़ जाती है। ये आप आगे ना सेंटेंस मुकम्मल कर। माय डियर स्टूडेंट, ये था लास्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में मैंने ना चैप्टर 3 उसकी एक्सरसाइज, उसमें शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजल फरमाए, अल्लाह ताला आप पर अपना करम फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।